अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम वेरिएशन और वेरिएशन की टाइप से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेरिएशन को जानते हैं कि वेरिएशंस क्या होती है। ये आपको याद होगा, फ्रीक्वेंटली यूज होता है ऑल साइंसेज में। और वेरिएशन की टू टाइप्स हैं, मीन्स जो तगैर है इसकी दो किस्में हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है और इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है, जिसको हम आम उर्दू ज़बान में कहते हैं तगैर रास्त और तगैर माकूस। तो डायरेक्ट वेरिएशन तगैर रास्त के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट वेरिएशन से क्या मुराद है। इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation, denoted as y directly proportional x or y is equal to kx। तो आसान लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक़ कि एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े या कम हो, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस, तगैर रास्त कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स तगैरात। और तगैरात को या डायरेक्ट वेरिएशन को लिखने का जो आसान तरीका वो ये होगा, ये वेरीज एज की अलामत है, प्रोपोर्शनैलिटी है डायरेक्ट या इन्वर्स के लिए, वेरीज एज के लिए मीन्स वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स या वाई वेरीज एक्स भी हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसकी ये अलामत को हटाकर हम इस इक्वल टू लगाकर के यूज़ करेंगे। कांस्टेंट है ये हमारे पास, के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर लें। दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक, एक मिकदार के बढ़ने या कम होने से दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से बढ़े या कम हो, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं तगैरात, डायरेक्ट वेरिएशंस बोलते हैं। और अलामती तौर पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, y तगैरात है x के भी बोल सकते हैं, y वेरीज एज x भी बोल सकते हैं। और इसको हम राइट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू kx। तो ये आपने रिलेशन अच्छे से याद रखना है, ये हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो सेकंड वन हमारे पास है इन्वर्स वेरिएशन तगैर माकूस। इन्वर्स वेरिएशन में इफ़ टू क्वांटिटीज़, अगर हमारे पास दो मिकदारें आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर डिक्रीजेज इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन, written as y inversely proportional 1 upon x और y is equal to k by x। हम इसको राइट करेंगे। तो दोबारा से इसको आसान लफ्ज़ों में देखें, इन्वर्स वेरिएशन मीन्स तगैर माकूस। दो मिकदारों में तगैर माकूस तब कहलाएगा जब उनका ताल्लुक इस तरह का हो कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो रही हो, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार क्या हो रही हो, कम हो, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम अलामती तौर पे यूँ लिखेंगे, y वेरीज 1 अपॉन x या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x और y इज इक्वल टू k अपॉन x। और इसकी एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को आगे एक्सरसाइज में हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन जो है इसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x, y डायरेक्टली है x के मीन्स तगैर रास्त है x के, तो y हमारे पास 8 है व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो फाइंड हमने करना है 3 इसके डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के। नंबर y में लिखा हुआ है 1 में y इन टर्म ऑफ x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला सॉल्व करते हैं, y इन टर्म ऑफ x। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को राइट करेंगे सोल्यूशन में, एज y वेरीज x। अब ये गिवन है हमारे पास कि जो y है वो वेरीज डायरेक्टली है x के, तो डायरेक्टली की अलामत हम ये यूज़ करते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली वेरिएशन जो है इसकी x के साथ है। और इसे हम अगेन इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करके y इज इक्वल टू kx राइट करते हैं और इसे हम मुसावत नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब फर्दर देखिए, जब हम इसको इस तरह राइट कर लेंगे, इस रिलेशन को वेरीज डायरेक्टली या इन्वर्सली जो भी रिलेशन गिवन होगा, सबसे पहले हमने उनके दरमियान रिलेशन कायम करना है। तो वो हमने राइट कर दिया, y वेरीज डायरेक्टली एज x, हमने इसको राइट कर दिया। फर्दर एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी एंड के बाद वाली, ये दोनों वैल्यूज़
y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2, ये यूज़ करते हुए इक्वेशन नंबर 1 में हम k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एज y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2, y 8 है x 2 है, ये वैल्यूज हम यहाँ यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका, y की वैल्यू हम लगाएंगे 8 इक्वेशन नंबर 1 में, और k उसी तरह से आ जाएगा, x की वैल्यू हम लगा देंगे 2। अब इसे हमने फर्दर सॉल्व करना है k के लिए, तो k उसी तरह से ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 8 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। k की वैल्यू जो 4 आ रही है हमारे पास, इसे हम क्या करेंगे फर्दर इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x। तो ये आ गया हमारा y इन टर्म ऑफ x। ये हमारा फर्स्ट जो स्टेप था y इन टर्म ऑफ x, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है उसका, उसमें गया है y फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू निकालनी है, जबकि x हमारे पास 5 है। तो और इस तरह से थर्ड में भी है x मालूम करना है, y हमारे पास 28 है। तो इन दोनों के लिए हम ये बेसिकली ये स्टार्ट में करेंगे। अगर एग्जाम में अलहदा से एक ही पूछ ले तो आपने सबसे पहले ये रिलेशन निकालना है उसका, और k की वैल्यू निकाल के ये मुसावत नंबर, इसको 2 का नाम दे देना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में फर्दर हम इससे आगे जो है ये वैल्यूज जो है निकालेंगे। तो ये बेसिक इन तीनों के लिए सबसे पहले हमने ये काम करना है, इनका रिलेशन निकाल के k की वैल्यू निकाल के, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेटमेंट में गिवन होंगी वैल्यूज उससे निकाल लेनी है, y x जो भी वेरिएबल है दिए होंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर ये 2 जिसको आप नाम रखेंगे k की वैल्यू निकाल कर लगाने के बाद, इसको फर्दर यूज़ करते हुए हम ये सेकंड और थर्ड स्टेप इससे करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है। अब इसका मैं सेकंड स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ, y हमने कैलकुलेट करना है, x हमारे पास 5 है, वही ऊपर वाला रिलेशन यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 2 जिसको मैंने नाम दे रखा है। ये स्टार्ट से सेम ऐसे ही हम करेंगे इसके लिए भी, और फर्दर ये उससे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपने ये वैल्यू क्या करनी है, वो निकालने के बाद y इज इक्वल टू 4x के बाद क्या करना है, ये y इज इक्वल टू मीन्स कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 5, y को हम उसी तरह राइट करेंगे, यूँ को मालूम करना है, 4 आ जाएगा और x की वैल्यू हम लगा देंगे 5, इसको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ये हमारा सेकंड स्टेप जो इस तरह से आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है, x हमने कैलकुलेट करना है, मीन्स क्वेश्चन मार्क है, हमारा y जो है वो क्या है 28 है। ये वैल्यू भी आपने दोबारा से इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करनी है, और इसको जब आप अलहदा से क्या कर रहे होंगे सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपने वो शुरू वाला सारा स्टेप जो हमने किया है ये वाला, ये आपने इसके लिए भी करना है। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यूज़ जो है अगेन 3 के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 28, तो ये 28 लगा दी इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे, और इज इक्वल टू 4x हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्दर देखिए x के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगा 28 के डिवाइड हो जाएगा, और 7 4 बार 28 होता है, 4 1 बार 4, 7 4 बार 28, तो ये 7 आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3 पार्ट है। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये सबसे पहले जो अहम बात है वो रिलेशन कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू 4x वाला, ये k की वैल्यूज निकाल के ये रिलेशन आपने बनाना होता है। जब ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी उसके बाद फर्दर जो गिवन होगा वो आपने लगा देना, जो कैलकुलेट करना है वो आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा ही स्टेप है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट से आपको फर्दर जो है इसको समझने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी इसी तरह से इसका सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर इसका 2 गिवन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे उसने अलामती तौर पे यूज़ किया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत, बजाय लिखने के यानी तगैर रास्त लिखने की बजाय उसने अलामत यूज़ कर ली है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3। अब इसमें एक बात याद रखनी, जब भी एंड के बाद वाली वैल्यूज गिवन होगी हमारे पास, मीन्स y7 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो ये वाली वैल्यूज यूज़ करते हो आपने k की हमेशा वैल्यू निकालनी होती है। फाइंड के बाद जो गिवन होगा उसको हम k के बाद यूज़ करेंगे, उससे पहले आपको तमाम वैल्यूज़ गिवन होंगी जो भी यहाँ पे रिलेशन में आ रहे होंगे ना, वेरिएबल y x z जो भी होंगे उनकी वैल्यूज़ आपको फ़ौरन बाद दी जाएंगी, उनको आपने यूज़ करना है। जैसे y7 x3 है, ये यूज़ करते हुए यहाँ से हम इसका रिलेशन आगे बनाते हैं, आपको फर्दर समझाते हैं। तो आपने फाइंड करना है y इन टर्म ऑफ x फाइंड करना है, और सेकंड x करना है व्हेन y 35, और फिर y मालूम करना है जब x 18 हो। तो ये सेम पहले क्वेश्चन की तरह इसके भी 3 पार्ट हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है वो हमारे पास है y इन टर्म ऑफ x हमने कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन क्या है जी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और आप जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू kx। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई है।
अब इसको हम फर्दर जो है देखें, y और x की वैल्यूज हमें गिवन है। y हमारे पास गिवन है 7 और x गिवन है जी 3। ये वैल्यूज यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में तो हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा y हमारे पास 7 लगा दिया, k उसी तरह से आ जाएगा और x की वैल्यू हमने लगा दी 3। इसको k के लिए सॉल्व किया तो k हमारे पास आ गया 7/3। तो ये 7/3 को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ कर लिया। तो ये बन गया y इज इक्वल टू 7/3x। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 बन गई। तो सबसे पहले जो अहम काम है वो यही होता है कि आपने k की वैल्यूज निकाल कर इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो रिलेशन 2 बना है वो ये बन गया, इसको हम पढ़ते हैं y इन टर्म ऑफ x। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो सॉल्व हो गया। सेकंड के लिए देखें, सेकंड के लिए भी आपको ये सारा काम इस तरह करना होगा। उसके बाद सेकंड के लिए ये सारा काम दोबारा से सुन लीजिए। ये सारा काम आपने ऐसे करने के बाद क्या करना है, x मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। y जो है हमारे पास गिवन है 35। तो ये वैल्यूज हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, मीन्स 14 इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पे 35 लगा दिया, 7/3 इज x उसी तरह से चूंकि हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से इसको हम फर्दर x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये 7/3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये 35 की तरफ जाएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल यानी 3/5 इस तरफ आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये इसका रेसिप्रोकल हमने दूसरी तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 को हमने 3/7 राइट कर दिया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 7 को और 35 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 7 एक बार 7, 7 5 बार 35, 5 आ रहा है और 5 को 3 से ज़रब देंगे तो यह देगा हमारे पास 15, x इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था 15, ये उसका आंसर आ चुका है। और इसी तरह थर्ड जो इसकी बात है उसी के स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि y हमने कैलकुलेट करना है, y मालूम करना है जब x आपके पास हो 18। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे। ये जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इक्वेशन नंबर 2 से ही हमने करनी है। y चूँकि कैलकुलेट करना है उसी तरह से आएगा। 7/3 लिखेंगे, x की जगह पे हम 18 यूज़ करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 3 बार 18 हो जाएगा, 7 6 बार 42। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है सेकंड वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके कंप्लीट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।